बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और पता भी नहीं चला वीक जो है वो ख़त्म हो चुका है। जुम्मे का दिन है। आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और पेशगी 14 अगस्त की भी बहुत बहुत मुबारक हो। जो तैयारियां जिसकी ज़ोरों शोर से चल रही हैं, जगह जगह परचम जो है वो लहरा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहेंगे कि परचम की रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जब आप लगाएं और इसके बाद एक दिन बाद 2 दिन बाद पैरों तले आ रहे हों। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और अगर बच्चे जो हैं वो कुछ करना चाहते हैं, घर में लगाना चाहते हैं, ज़रूर उनको अप्रिशिएट करें और उनकी हेल्प करें। अच्छा, उस एक्टिविटी में वैसे भी घर में हैं, स्कूल्स ऑफ हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक्साइटेड भी बच्चे ही ज़्यादा होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ढेर सारी दुआएं मांगें। आज जुम्मे का दिन है अपने लिए, मुल्क व कौम के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि हम सब के लिए अमन और सलामती वाला ना सिर्फ आने वाला साल बल्कि आने वाला तमाम वक्त हो। कोविड को लेकर एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेलिब्रेशंस तो अपनी जगह, लेकिन अगर बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूर करें। मास्क, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए और वैक्सीन अगर आपने अब तक नहीं लगवाई है तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कन्विंस करें अगर अब तक किसी ने नहीं लगवाई है। आज की जो रेसिपीज़ हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। आज हम भरता कीमा बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेंगे वेजिटेबल सीख कबाब। ये हमारी दोनों आज की रेसिपीज़ हैं जो कि बहुत ही इजी सी हैं, आसान सी हैं और वो तमाम लोग जो सब्ज़ी और गोश्त मिलाकर खाना बनाना पसंद करते हैं। बैंगन का भरता वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है, उसमें और कीमा ऐड कर देंगे, कुछ और मसाले हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा आज भरता बनने जा रहा है। और सीख कबाब, ये हमारा कह सकते हैं कि सीज़न है। मुख्तलिफ़ घरों में गोश्त के सीख कबाब तो तैयार किए ही जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं और सब्ज़ियों की डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं, तो आज हम मिक्स वेजिटेबल सीख कबाब बनाएंगे जो कि हेल्दी तो हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी। जब आप गेट टुगेदर करते हैं, कुछ दावत करते हैं, बहुत सारी गोश्त और मटन, चिकन की चीज़ें बनाते हैं, वहाँ पर अगर आप कुछ सब्ज़ियों से बनाना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप वेजिटेबल सीख कबाब तैयार कर सकते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको डिटेल बताते हैं कि सीख कबाब और भरता कीमा बनाने के लिए आपको कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं भरता कीमा की तरफ, जिसके लिए फिर हम बैंगनों को रोस्ट होने के लिए रख देंगे। अच्छा, इसमें हमें चाहिए बैंगन, कीमा, गाय का कीमा यूज़ कर रहे हैं, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ धनिया है, कच्ची प्याज है, बारीक कटी प्याज थोड़ी सी, यानी हमें सुर्ख प्याज चाहिए होगी, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा, अदरक और इमली का रस, हरी मिर्च, नमक, ऑयल चाहिए होगा, लेमन जूस और बारीक कटा पुदीना। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बैंगन को भून लेते हैं। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। डायरेक्टली आप इसको चूल्हे पर भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक साथ तीनों बैंगन भुन जाएं उसके लिए आप एक अदद वोक ले सकते हैं। मैं ये तीनों बैंगन इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको हम कर लेते हैं रोस्ट। कोई ऑयल, कोई पानी, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और जैसे ही एक दफ़ा स्टीम बन जाती है मैं इसकी आंच को कर दूंगी बिल्कुल स्लो और ये हमारे बैंगन जो हैं ये रोस्ट हो जाएंगे। डायरेक्टली चूल्हे पर भी आप इसको रोस्ट कर सकते हैं, हल्की आंच पर रोटेट करते जाएं और उसको आपने चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और आप इसको क्या कर सकते हैं, तवे पर कर सकते हैं। कोई ऐसा ढक्कन आप इसके ऊपर ऐड कर दें, तवे पर आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। घर में कोई लोहे की कढ़ाई है उसमें आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर हैं तो वो ज़्यादा आसान तरीका है। चलिए, इसको रोस्ट कर रहे हैं और फिर कुछ अज्जा हैं जो हम इसको मिलाकर तैयार करेंगे। वो हमने आपको नोट भी करवा दिए। अब आ जाते हैं वेजिटेबल सीख कबाब की तरफ, क्योंकि इसका ये वाला जो स्टेप है एटलीस्ट 10 मिनट इसमें लगेंगे। तो तब तक हम तैयारी कर लेते हैं वेजिटेबल सीख कबाब की। और कलरफुल सी वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, जो आपको अच्छी लगें वो आप ले लीजिए। हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं बंद गोभी, हरा प्याज, धनिया, पुदीना, आलू और इसमें ऐड करेंगे मटर।
मसालों में पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पिसा, ज़ीरा पिसा, गरम मसाला, नमक, कुटी हुई काली मिर्च और लेमन जूस ऐड करेंगे, ब्रेड क्रम्स ताकि बाइंडिंग इसकी अच्छी सी हो। और हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा, चॉप प्याज, लहसुन और अदरक। बेसन भी ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए ही। अच्छा, इसमें जो अज्जा आपने बॉईल कर लेने हैं उसमें सिर्फ मटर और आलू है। ये चीज़ें आपने अच्छे से बॉईल कर लेनी है। बाकी तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और चॉपर में मिक्स कर लें। उससे ये होगा कि वेजिटेबल्स आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और मैं बेसन भून के उसमें शामिल कर दूंगी। और अलग अलग हमें तमाम सब्ज़ियों को चॉप नहीं करना होगा। अगर हम इसको चॉपर में अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं तो ऐसा करते हैं कि हम बेसन को भून लेते हैं और उसके बाद में ये मटर हमारे पास बॉईल हैं, आलू बॉईल हैं और बंद गोभी को रफली चॉप करेंगे और तमाम चीज़ों को चॉपर में ऐड करके एक अच्छा सा मिक्स देंगे। तो ये 2 टेबल स्पून है मेरे पास बेसन। इसको यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं। आँच को भी खोल देते हैं, अच्छा सा रोस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आलू की मिकदार बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा पसंद करते हैं आलू बाइंडिंग के लिए बेसन और ब्रेड क्रम्स की मिकदार को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर आपने आलू ज़्यादा ऐड किए हैं तो भी आपकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो ऐड करें। हो सकता है जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो आपको ना पसंद हो। कुछ शिमला मिर्च शामिल करना चाहते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ अब हम क्या करते हैं, बेसन को रोस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो बंद गोभी है इसको मैं रफली चॉप कर लेती हूँ। प्याज को रफली चॉप कर लेते हैं ताकि फिर तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा चॉप कर लें। मटरों को भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी चॉप हो जाएं और उनकी मिक्सिंग बहुत अच्छी सी हो जाए। तो ये 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको हम रफली चॉप कर लेते हैं। फूल बंद गोभी है, एक छोटे साइज़ का ये फूल है हमारे पास, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ क्या करेंगे, थोड़ी सी निकाल लेते हैं गार्निशिंग के लिए। जब हम कबाबों को सीख कबाब जो हमारे हैं, जब हम उनको सर्व करने जा रहे होंगे तो फिर थोड़ी सी जो बंद गोभी है उसको हम बारीक बारीक काट कर अपने प्लेटर पे ऐड करेंगे। और उसके अलावा जो है बाकी हम अच्छा सा चॉपर में चॉप कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे रोस्ट होना शुरू हो गया है, एक स्टीम बन गई है, खुशबू आनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको रोस्ट करूँगी। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, वापस आते हैं, सीख कबाब तैयार करते हैं। मैं बैंगनों को थोड़ा सा रोटेट भी कर लूँगी। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैंने क्या किया, थोड़ी सी प्याज को हमने यहाँ पर पीस के रख लिया और अब मुझे थोड़ी सी और जो प्याज बल्कि सारी वेजिटेबल्स पीस लेनी है। बेसन को हमने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है तो मैं आपको बताती भी जाती हूँ। और उसके बाद हम इसमें तमाम सब्ज़ियाँ शामिल कर देते हैं। तो इसमें जाएगी प्याज, साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं बंद गोभी। जो सेंटर का जो एक डंठल है वो आपने निकाल लेना है और बाकी बंद गोभी इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, आलू ऐड मत कीजिएगा। आलू को अगर हम चॉप करते हैं तो आलू थोड़े पतले हो जाते हैं, तो अच्छा है कि हम उसको पोटैटो मैशर की मदद से पीस लें, लेकिन हम उसको इस तरीके से चॉप ना करें। अब बैंगनों को थोड़ा सा मैं टर्न कर देती हूँ। चलो, इसको अच्छा सा पीस लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें मटर, थोड़ी सी हरी प्याज, आई थिंक ये मैंने सही से फिक्स नहीं किया। चलिए, ये हमने चीज़ें इसमें शामिल कर दी और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ हरी प्याज। हरी प्याज का स्पेशली जो वाइट वाला पार्ट है वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। मटर ऐड कर देंगे और साथ ही जो पिसे हुए मसाले हैं वो भी शामिल कर देते हैं। कुछ अज्जा के साथ हमने इसको भून लेना है। तो पहले हम इसको पीस लेते हैं ताकि हमारे लिए
आसान हो जाए और उसके बाद हम इसके बड़े इजीली सीख कबाब जो है वो तैयार कर लेंगे। तो ये चली गई इसमें अब हरी प्याज, थोड़े से हमने इसमें ऐड किए मटर और हरी मिर्च, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। चलें जी, ये हो गया। और यहाँ पर जो आलू हैं उनको हम पोटैटो मैशर में मैश कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक अदद कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें हमने ज़ीरा डाल के कड़कड़ाना है बहुत ही थोड़े से ऑयल के साथ, 1 से 2 टेबल स्पून। तो 1 से 2 टेबल स्पून ले लेते हैं ऑयल। ज़ीरा कड़कड़ाएंगे और उसके बाद हम उसमें ये जो हमने सब्ज़ी को पीस के रख लिया है ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा जब हम इसको भून लेंगे। इसमें ऐड कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। स्टोव पे कर लेना है ऑन। इस स्टेज पर ऑयल बहुत ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा वरना सीख कबाब बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू होगी, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसका कच्चापन जब दूर हो जाएगा तो हम उसमें शामिल कर देंगे ये तमाम सब्ज़ियाँ, पिसे हुए तमाम मसाले, हरा धनिया, पुदीना, उबले हुए आलू, लेमन जूस, पिसे हुए मसाले, तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद एक अच्छा सा हमने इसको मिक्स देना है। और चॉप हम ऑलरेडी कर चुके हैं चॉपर में डालकर चीज़ों को। नहीं है अगर आपके पास चॉपर तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बारीक चॉप कर लीजिए तमाम वेजिटेबल्स। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए सफ़ेद ज़ीरे की तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम ऐड कर देंगे और सिंपल से स्कीवर्स में लगा दीजिए। यहाँ आपने सिर्फ शेप दे देनी है और सिर्फ कलर देकर उतारना है, कुछ भी इसमें कच्ची चीज़ नहीं है। वेजिटेबल सीख कबाब में तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, इनफैक्ट भुनी हुई भी हैं। तो सीख कबाब जब हम शेप देंगे तो सिर्फ हम उसको चारों तरफ से अच्छा सा एक सुर्ख सा कलर देंगे और उसको हम सर्व कर देंगे। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और स्पेशली जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए तो इसमें ऐड कर देते हैं ये चॉप हुई हुई सब्ज़ियाँ। जो बेसन है उसको हम ऑलरेडी रोस्ट कर चुके हैं, वरना अगर आपने अलहदा से रोस्ट नहीं किया इस स्टेज पर फिर आप पहले बेसन ऐड करें, बेसन को रोस्ट करें, फिर आप शामिल कर दें उसमें सब्जियां। चलिए अब ये जो सब्जियां हैं ये इसमें ऐड कर देते हैं। कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ गया है सब्जियों का मिक्स होने के बाद। आंच को मैं थोड़ा सा बंद कर रही हूँ। फोक या पोटैटो मैशर की मदद से आलूओं को मैश करें और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल लास्ट में ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स और बेसन। वैसे तो 2 टेबल स्पून या डिपेंड करता है, अगर आपकी सब्ज़ी में पानी ज़्यादा होगा, आलू नहीं यूज़ किए हैं तो भी बाइंडिंग के लिए मे भी थोड़ा कम या ज़्यादा आपको ऐड करना पड़े बेसन। तो मिक्स करते जाएं और चेक करते जाएं। चलिए ये हमने इसमें शामिल कर दी और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुछ मसाले। तो पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, तमाम मसाले ऐड करने के बाद सीख कबाब उसी वक्त तैयार कीजिएगा। स्पेशली नमक और प्याज तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इस मिक्सचर को रखना नहीं है, उसी वक्त फिर आप इसके सीख कबाब बना लें। तो चलिए लेवल में ऐड कर देते हैं सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। वैसे 1 से 2 हमने इसमें हरी मिर्चें और वो भी छोटी वाली हरी मिर्चें जो हैं उसका भी इस्तेमाल किया है। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर भी 1 ही टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं लेवल में, पिसा हुआ धनिया और हल्दी पाउडर बहुत ही थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है हल्दी पाउडर।
तो पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, पिसा गरम मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और ऐड कर देते हैं इसमें भुना पिसा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। पानी शामिल नहीं करेंगे, ऐसे ही अब हम इन तमाम चीज़ों को एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं और इसको हम भुन भी जाएगा, मसाले पक भी जाएंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दोनों आलू, जिसको आपने अच्छा सा बॉईल कर लेना है और मैं इसको फोक की मदद से पीस लेती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं, चॉपर में जब हम आलू शामिल करते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो अच्छा है कि चॉपर में ना ऐड करें और इस तरीके से आपने आलूओं को फोक की मदद से मैश कर लेना है। चलें, ये भी इसमें चले गए और जब हम इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हाथों की मदद से आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। अगर कहीं कोई मटर का दाना है, आलू का कोई पीस है, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिर हम इसके बनाएंगे सीख कबाब। बैंगनों को रोस्ट होने के लिए रख दिया है क्योंकि हम इसका भरता बनाएंगे और भरते में बैंगन के अलावा हम कीमा और कुछ मसालों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मसालों की भी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आते हैं, अब कीमे को कुक करना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा रखेंगे रूम टेम्परेचर पे ताकि हम इसकी मिक्सिंग करें, कबाब बनाएं, तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है सीख कबाब के लिए। बैंगन अभी भुन रहे हैं तो हम इसका कीमा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं स्टोव ऑन। इसमें हम सुर्ख और कच्ची पिसी हुई दोनों तरह की प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुर्ख प्याज तो हमारे पास मौजूद है, 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 1/4 कप ऑयल और इसमें हम ऐड कर देते हैं कच्ची चॉप्ड प्याज, ये शामिल करेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें कीमा और कुछ जो पिसे हुए मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। तो ये चली गई इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून चॉप्ड प्याज, ये हमने इसमें शामिल कर दी। 1 अदद स्पून भी ले लेते हैं, हल्का सा इसको हमने गुलाबी करना है। चलें, और जब तक के लिए ये पक रही है हम ऐड कर देते हैं अपने मिक्सचर में बेसन। जो हमने भून के रख लिया था ये बेसन चला गया और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स। तो मैं अभी 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और उसके बाद जब हम इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो हमें और भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसमें और जाना चाहिए या नहीं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं लेमन जूस। भुना पिसा ज़ीरा, कुटी काली मिर्च, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा इसको कुक भी कर लिया है। अब हम सिर्फ इसमें ऐड करेंगे धनिया पुदीना और बना लेंगे सीख कबाब। बैंगनों को रोटेट करते रहें, जहाँ से वो रोस्ट हो गए हैं आपने उसकी साइड को चेंज कर देना है और सीख कबाब हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर कीमा रेडी हो जाएगा तो बैंगन तो हमारे अंदर से इसका बेसिकली जो अंदर इसका पल्प है वो पक जाएगा। तो हम इसकी स्किन निकाल के वो पल्प भी इस कीमे में मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत लो कैलोरी वेजिटेबल है। अगर हम बैंगन की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है और इसके बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा टाइप की रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार की जाती हैं। भरता तो वैसे ही बड़ा फेमस सा है, बनाया जाता है मोस्टली घरों में। तो चलें, अब हमने इसमें ऐड कर देना है कीमा, शामिल कर देते हैं। इसको
भी थोड़ा सा भूनेंगे, इतना कि कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और सुर्ख प्याज, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। मशीन का या हाथ का जैसा कीमा आप पसंद करते हैं वैसा आपने ले लेना। चलिए, कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है तो अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर होता है तो मसाले ऐड कर देंगे और मसालों को पकाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि कीमा भी पकना शुरू हो जाए और साथ ही जो मसाले हैं वो भी पकना शुरू हो जाएं। बैंगन पकना शुरू हो चुके हैं, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और आखिर में ढेर सारा ऐड करेंगे इसमें हरा मसाला और खटास देने के लिए इमली का पल्प, थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप करके शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा भरता जो है वो रेडी हो जाएगा। घर में जो हमारे यहाँ उल्टे तवे की चपातियाँ, फुलके, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलें, तो इसी ऐड कर देते हैं इसमें सुर्ख प्याज, भुना पिसा ज़ीरा। पानी भी मैं ऐड कर देती हूँ ताकि मसाले जो हैं वो पकना भी शुरू हो जाए। चलिए, ऐड कर देते हैं नमक और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च। सीमन शरीफ से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, आप बाजी कैसे हाल है? बिल्कुल ठीक हैं, आप बताएं 14 अगस्त की क्या तैयारी है? बहुत तैयारी है। क्या तैयारी है? हरी चूड़ियाँ और सारी चीज़ें खरीद ली? ग्रीन ड्रेस रेडी हो गया? कुछ खरीदेंगे, कुछ खरीद ली है। आपको, आपकी पूरी टीम को, सलेमान भाई को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आपका बाजी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। क्या पका लिया आज लंच में? आज तो मैंने कुछ नहीं पकाया। डाइटिंग करने का मूड है आज? नहीं, मेरी तबीयत खराब थी, होटल से मंगवाया है। ओहो, दाल रोटी। चले, मौसम जब कभी चेंज हो रहा हो तो तबीयत ख़राब हो जाती है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है, आपकी रेसिपी मैंने बनाई, भरली भिंडी, बहुत अच्छी बनी है ना? अच्छी बनी थी ना? बहुत अच्छी, बहुत खाई। चले, बहुत अच्छी बात है कि ट्राई की, आपको अच्छी लगी। और कुछ कहना चाहेंगी? और आपको सलाम करना चाहते हैं। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सेवन शरीफ से हमारी रेगुलर कॉलर हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ले लिया थोड़ा सा धनिया और पुदीना, ये मैं उसमें ऐड कर रही हूँ सीख कबाब के मिक्सचर में। और तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए, नमक और मिर्च। उसके बाद आपने सीख कबाब की शेप दे देनी है और हम इसको कर लेंगे शैलो फ्राई। तो ये आ गया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून धनिया और पुदीना। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपको इसमें कोई मिर्च कम लगे तो आप इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दें, या फिर आप इसमें शामिल कर दें थोड़ी सी हरी मिर्च। ऐसा करते हैं, ब्रेक के बाद हम ग्लव्स के साथ इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मैं एक दफ़ा इसको ज़रूर फील करना चाह रही हूँ कि हमारी बाइंडिंग जो है वो कैसी अच्छे से हो रही है कि नहीं। ब्रेड क्रम्स और भुना हुआ बेसन, ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी सीख कबाब की जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो। इसके अलावा जो आलू हैं उससे भी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर बैंगनों को भी चेक कर लेते हैं। और अगर आप इसको चूल्हे पे नहीं कर रहे हैं, आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरीके हैं बैंगनों को रोस्ट करने के, डायरेक्टली चूल्हे पर भी किया जाता है। ब्रेक का टाइम है तो मैं ऐसा करती हूँ, ब्रेक में सीख कबाब की कुछ शेप दे देते हैं, अच्छा सा मिक्स करते हैं, इसको फ्राई करना शुरू करते हैं।
तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, तब तक कीमा भी कुक हो जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं वेजिटेबल सीख कबाब। छोटे बड़े जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे आप बनाएं। कीमे में मैंने पानी ऐड कर दिया है, उसको पकने के लिए रख रहे हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा भुने हुए बैंगनों का पल्प है, वो हमने शामिल करना है। हरा मसाला और इमली का पल्प, जितना आपको खटास अच्छी लगती है इतना ऐड कर दीजिए, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, दैट्स इट। यहाँ पे जो हमारा वेजिटेबल सीख कबाब हैं उसको आपने शेप दे देनी है। कोई ऐसा टूल चेक कर लीजिए किचन में जो आपके लिए इजी हो, आसान हो। वैसे होलो होंगे तो ज़्यादा अच्छे और मज़े के लगेंगे, वरना अगर होलो नहीं भी हैं तो आप छोटे छोटे साइज़ के सीख कबाब तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। और मैंने वो तमाम ब्रेड क्रम्स, तकरीबन आधी प्याली थी हमारे पास, जब मैंने इसको मिक्स किया तो वो रिमेनिंग ब्रेड क्रम्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और हमने इसमें शामिल किया था 3 टेबल स्पून भर के भुना हुआ बेसन। चले, कच्चापन तो इसमें किसी भी चीज़ का नहीं है, सिर्फ हमने इसको एक कलर देना है खूबसूरत सा और इसको निकाल के सर्व कर देंगे। वैसे मैंने हल्की ही आंच पे इसको रखा है, कलर देते हैं और निकाल के सर्व करते हैं। और बहुत अच्छे से बाइंडिंग भी हुई हुई है, कुछ इतने सॉफ्ट नहीं है कि टूटना शुरू हो जाएं। कोई अगर आपने अपनी पसंद की ऐसी सब्ज़ी शामिल कर दी है जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो फिर ब्रेड क्रम्स और भुने हुए बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब भी हम किसी चीज़ को हाथों से मिक्स करते हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि इस मिक्सचर का टेक्सचर कैसा है। चलिए हल्का हल्का सा उलटना पुलटना शुरू कर देते हैं। कुछ भी मज़ेदार सी इमली की चटनी या आप इसको हरी चटनी के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, बहुत अच्छे लगेंगे। एज ए स्नैक सर्व कर सकते हैं। वो तमाम घर जिसमें सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई जाती हैं, तो मेरे ख़्याल से अगर आप ये सीख कबाब बनाते हैं तो आप उनको सब्ज़ी खिलाने में कामयाब हो जाएंगे। अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ ऐड करें, इनफैक्ट आप इसमें पालक भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड किए हैं मटर, धनिया, पुदीना और प्याज हमने शामिल की है। थोड़ी सी चॉप्ड बंद गोभी थी जो हमने इसमें ऐड की। चलिए मैं इसकी साइड टर्न कर देती हूँ जहाँ से अच्छे से गोल्डन हो गए। शैलो फ्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल मत कीजिएगा, हल्के हल्के से फ्राई कर लें। चलिए एक आध और ऐड कर देते हैं ताकि वो भी फ्राई हो जाएं। कहीं कहीं होल मटर भी हैं, वो भी खाने में अच्छे लगेंगे। 2 से 3 आप इसमें शामिल कर दीजिए आलू को आपने ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, ऐसे मत कीजिएगा। चॉपर में शामिल मत कीजिएगा, उससे भी आलू पतले हो जाते हैं। तो आपने बाकी वेजिटेबल्स चॉपर में अगर ऐड कर भी रहे हैं तो जो आलू हैं उसको आपने हाथों की मदद से या फोक की मदद से, पोटैटो मैशर की मदद से उसको मैश कर लें। चलिए ये लास्ट है तो ये भी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद जिन पर कलर आ गया उसको हम निकाल लेंगे। कीमे को भी चेक करते चलते हैं कि कीमा जो है वो कहाँ तक पहुँचा। चलिए ये वाले जो हैं इन पर कलर अच्छा सा आ गया, तो इसको निकाल लेते हैं। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ।
एहतियात से निकाल लें, नाजुक नाजुक से सीख कबाब हैं। चलें, हल्का सा इस तरफ से भी इसको गोल्डन कर लेते हैं। हाथों को मैं वॉश कर लेती हूँ। चलिए जी, अब ये वाला भी निकाल लेते हैं सीख कबाब। अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी चटनियों के साथ आप इसको सर्व कर दें। इसको भी थोड़ा सा टर्न करते हैं। मैं कीमा चेक कर लेती हूँ। बैंगनों का पल्प ऐड करना है और वो भी बिल्कुल रेडी है, क्योंकि बैंगन कब से पक रहे थे, उनका पल्प अच्छा सा गल चुका है। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। बैंगन का पल्प, हरा धनिया और हरी मिर्च, पुदीना, लेमन जूस, थोड़ी सी सुर्ख प्याज के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वेजिटेबल सीख कबाब आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। अपने हिसाब से नमक मिर्च आपने ऐड करना है। सब्जियां अपनी पसंद की शामिल करें। तमाम साइड्स थोड़ी सी गोल्डन कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स ऊपर से भी लगा के आप इसको सर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें सफ़ेद तिल शामिल कर सकते हैं ऊपर से। उससे भी ये दिखने में बहुत खूबसूरत से हो जाएंगे। तो ये 3-4 वेरिएशंस कर सकते हैं। सवैयों को क्रश करके वो भी आप कर सकते हैं। उससे भी इसकी, अगर आप चाहते हैं आउटर लेयर बहुत क्रिस्पी सी हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको उसको डीप फ्राई करना होगा। चलें, तमाम तरफ से लाइट सा गोल्डन कर लेते हैं। आई थिंक अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। मैं फिर अपनी टीम से कहूँगी कि हमें वो भरता दे दीजिए, ताकि हम आपके सामने उसको मिक्स कर लें और फिर हम चले जाएं एक छोटे से ब्रेक पर। चारों तरफ से हल्की सी आंच पर ही हम इसको गोल्डन कर रहे हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो चलें ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। वो भरता हमने इसमें मिक्स करना है, और आपको पता है अगर आप घर में तैयार करते हैं फिर वो स्पून की मदद से ही अच्छा सा मैश हो जाता है। तो मैं वो इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको दम पे रखेंगे और हरा मसाला शामिल करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेजिटेबल सीख कबाब। अज्जा: तेल 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद, बेसन 2 खाने के चमचे, कद्दूकस बंद गोभी 1 अदद, मटर आधा कप, हरा धनिया चंद पत्ते, पुदीने के पत्ते चंद अदद, हरी प्याज चंद अदद, उबले आलू 2 अदद दरमियाने, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1/4 कप, तेल रोस्टिंग के लिए, चाट मसाला 1 चुटकी। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके ज़ीरा सौते कर लें, फिर इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डाल के सौते करें। उसके बाद बेसन शामिल करके 2 मिनट भून लें। अब इसमें तमाम सब्जियां डालकर सौते करें। जब सब्जियां नरम होने लगें तो उन्हें मैश कर लें। फिर इनमें हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, हरी प्याज, उबले आलू, तमाम सीजनिंग, नमक और लींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स डाल के मिक्स करें। अब इस मिक्सचर के बॉल्स बनाकर इसके और इसमें शामिल करें और सीख कबाब तैयार कर लें। फिर तवे को तेल से ग्रीस करके कबाब रोस्ट करें। आखिर में चाट मसाला छिड़क कर गर्म गर्म पेश कर दें। भरते वाला कीमा। अज्जा: बैंगन 3 अदद, गाय का कीमा 1 पाव, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, कच्ची पिसी प्याज 2 अदद, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, इमली का गाढ़ा रस 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, नमक हस्बे जायका, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, तेल 1 कप, लींबू का रस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले बैंगन चूल्हे पर भूनें और थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लें। अब एक देगची में तेल गरम करके बारीक कटी प्याज गोल्डन ब्राउन करें और निकाल कर फैला दें ताकि खस्ता हो जाए। फिर देगची में कच्ची पिसी प्याज डाल के हल्की गुलाबी कर लें। अब इसमें गाय का कीमा, हल्दी,
कुटा हुआ धनिया, पिसी लाल मिर्च, पिसी अदरक डाल के हल्का सा भून कर बैंगन डाल दें। उसके बाद हरी मिर्च, इमली का गाढ़ा रस, नमक, भुना और पिसा सफ़ेद जीरा और नींबू का रस डाल के 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में तली प्याज और बारीक कटा पुदीना डाल के सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हमने क्या किया, बैंगन का पल्प इसमें ऐड किया। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, वो हमने इसमें एडजस्ट कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला और इमली का पल्प शामिल करना है तो मैं वो ऐड कर देती हूँ। ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ज़्यादा खटास नहीं अच्छी लगती है, कम ऐड कर दें। लास्ट मोमेंट पर ऐड करें इमली। जितने ज़्यादा हम इमली को पकाते हैं तो फिर उसकी जो खटास है वो ख़त्म हो जाती है। तो चलें, हरा धनिया और पुदीने के पत्ते ले लेंगे। ये आ गई हमारी हरी मिर्चें। थोड़ा सा हम इस पे ऐड करेंगे सुर्ख प्याज। कुछ मैं अभी शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा ये हरा प्याज है, ये ऐड कर देते हैं। बताते चलें आपको आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। मटन राइस, मसाला मुर्ग सब्ज़ी और मखनी नान। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, तो ज़रूर आपने देखना है। मैं तमाम ही जो हरा मसाला है वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो तमाम हमारा जो ये भरता कीमा है ज़बरदस्त सा ग्रीन हो जाएगा। चलिए अब इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। आँच मैं कर देती हूँ बंद। कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए। थोड़ा सा इसको फैला देते हैं और ऊपर से मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी सुर्ख प्याज। सेट लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। वो तमाम हमारे देखने वाले जो सब्जियों के शौकीन हैं, तो दोनों ही रेसिपीज़ आज वेजिटेबल्स के साथ थी। सीख कबाब भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड करें, पेंडिंग कामों को ख़त्म करें। और ना सिर्फ वीकेंड है बल्कि 14 अगस्त भी है। चलें, पेज की आप लोगों को मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। चलें, वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया तो आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।